7-8 घाट होंगे जो कि संचालित है। और संरक्षण में कहा जाए तो सर्वश्रेष्ठ रोहित साहू जी हमारे राजीव विधानसभा ये हम कहेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत चौबे बांधा में जिस प्रकार से गुंडागर्दी अभी भी चल रहा है और चलता जा रहा है, ये हकीकत कपट के साथ साथ षड्यंत्र किया गया। और षड्यंत्र इस प्रकार से किया गया तो इस पर भी गुंडागर्दी के साथ साथ ये छल कपट का भी धारा लगना चाहिए। नहीं दिया गया है, सभी को धमकी दिया गया कि अगर दोबारा किसी प्रकार से कवरेज करने गए तो ये समझ लो कि जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। और सबसे वो उनको संरक्षण के लिए रखा गया था कि जो पहले का उनको जातिगत कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, आज उसे अपना हथियार बनाकर और लोगों में इस्तेमाल के आप मेरे चैनल को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में मिस हो जाएंगे। इसलिए चैनल को लगातार आप देखते रहिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से, क्योंकि मैं एक झलक और भी। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। ऐसे कई मामलों को लेकर मैं जो अवगत करवाती हूँ, ज़मीनी हकीकत दिखाती हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पर राजिम थाने में पहुँची हूँ। और राजिम थाने में एक ऐसा मामला आया, और ऐसा नहीं, एक ऐसा मामला नहीं, ऐसा कई मामले आ रहे हैं और बीच बीच में आ रहे हैं। और कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और छत्तीसगढ़ का नाम यहाँ पे बदनाम हो रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पे अवैध तरीके से चल रहा है, तो इस मामले को मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी और एक एक करके बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो आप बीती हुई है और आप बीती की पूरी जानकारी मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ और क्या ऐसा हादसा हुआ जो थाने में आकर एफआईआर तक हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी 1 मई को यहाँ पर हुआ तो कल की बात है, कल दूसरे पंचायत में ऐसा हुआ था। नहीं कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि लगातार जब से गरियाबंद जिला से ही स्टार्ट हुआ, गरियाबंद जिले में ही रेत माफियाओं का जिस प्रकार हौसला बढ़ा, और उसके बाद से लगातार आज 4 मई है, लगातार कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं रेत घाट में होते ही आ रहा है। लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अंकुश लगना चाहिए। लेकिन शासन करे भी तो करे क्या? क्योंकि ये जो अवैध रेत खनन करने वाले जो हैं वो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय व्यक्ति है, और यहाँ तक कि गांव के व्यक्ति भी शामिल है। तो इसके कारण ये अवैध रुकना तो नामुमकिन है, क्योंकि हम चला चला के थक जाएंगे, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेगा। लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से ये घटना हो रही है उस पर अंकुश लगना चाहिए, ये हम कहेंगे। क्योंकि ग्राम पंचायत चौबे बांधा में जिस प्रकार से गुंडागर्दी अभी भी चल रहा है और चलता जा रहा है, ये हकीकत है। और यहाँ तक कि रावण में भी ऐसा हुआ था और बीच बीच में ऐसे होते ही जा रहा है। तो ये स्थानीय गुंडे होने के साथ साथ ये, हालांकि हम इनको स्थानीय गुंडे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सामने आते नहीं है। सामने कौन आ रहे हैं? सामने आप ही ग्राम पंचायत के ही आम व्यक्ति आप लोग आ रहे हैं, आप ही लोग लड़ रहे हैं, आप ही लोग मारपीट कर रहे हैं। तो ये हम गुंडा उनको नहीं बोल सकते हैं, ये आप ही लोग जिस प्रकार से अपने गांव की छवि खराब कर रहे हैं, ये निंदनीय है। आप लोग अपने गांव की जो छवि, आप लोग अपना जो चरित्र इस प्रकार से खराब कर रहे हैं, ये मत सोचिए। आने वाली पीढ़ी के लिए आप जो संदेश दे रहे हैं ये बहुत अच्छी संदेश नहीं है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ये समझ लीजिए कि आपका जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत में जो आप छवि करके छोड़ देंगे, वो छवि बिल्कुल निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी भी वो देखेगी और देख रही है, और वो आने वाली पीढ़ी भी करेगी। तो सबसे पहले तो हम इनसे ही बातचीत करते हैं कि शुरू से घटना क्या हुई और क्या ऐसा हादसा हो गया। जी, आपका नाम क्या है? नागेंद्र निषाद जी। ये बताओ नागेंद्र कि आपके साथ जो घटना हुई, घटना आप 1 मई की बात है, और 1 मई में क्या घटना ऐसा हो गई और उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। जी, देखिए, सबसे पहले तो अभी वर्तमान समय में आचार संहिता लगा हुआ है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। और आचार संहिता के दौरान इस प्रकार की, एक तो हमारा गरियाबंद क्षेत्र, राजिम क्षेत्र बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है। यहाँ इस प्रकार का मतलब जो है कृत्य जो है वर्तमान समय में अब देखने को मिल रहा है कि अवैध खदान कैसे यहाँ पे अवैध रूप से चल रहे हैं, जिसको लेकर बीच बीच में प्रशासन के द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाइयाँ जो है नज़र नहीं आ रहा था। और ये कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि देखिए ये जो है
कभी रुकने वाली चीज़ तो है ही नहीं है, क्योंकि लेकिन हाँ, इस पर कुछ व्यक्ति जिस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं उसको अगर अच्छे तरीके से जेल पहुंचे तब वो कुछ कार्रवाई हो और इस पर अंकुश लगे। तो आपके साथ क्या घटना हुई सुबह का मामला जो है? जी, 1 मई की घटना है। जैसे कि ग्राम पंचायत चौबे बांधा और सिंधौरी में हम लोग को जानकारी मिली और पत्रकार साथी भी मेरे साथ थे और साथी लोग थे। तो हम लोगों ने चौबे बांधा पुल के पास पहुँचे और वहाँ पे विजुअल वगैरह बना रहे थे। विजुअल वगैरह बनाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि किसी से अगर ग्रामवासी या कोई अगर बाइट दे दे तो हमारा जो है खबर और पुख्ता हो जाएगा। तो हम लोगों ने बाइट के लिए तलाश किया किसी को। फिर एक व्यक्ति आया, एक लड़का बोलता है कि बाइक में आया, मैं बाइट दूंगा। क्या नाम है? नेतराम घृत लहरे। बाइट दिया वो, जो कि शासन प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के ऊपर उन्होंने ठिकरा फोड़ा। सब घाट चल रहा है यहाँ हमारे गाजियाबाद जिले में। करीबन कम से कम 7-8 घाट होंगे जो कि संचालित है। और संरक्षण में कहा जाए तो सर्वश्रेष्ठ रोहित साहू जी हमारे राजीव विधानसभा के विधायक जी, उसी के संरक्षण में सभी अवैध घाट निर्माण और चल ही रहे हैं और उनका सत्ता है, उनकी अभी बहुमत है, तो चला रहे दमदारी से ये सब जितना भी अवैध घाट। उसमें हम ग्रामीण क्या कर सकते हैं भाई? कलेक्टर उनका, एडीएम उनका, तहसीलदार उनका, थाना उसका, विधायक जी का, एसपी उसका, डीएसपी उसका, आईएएस आईपीएस अधिकारी उनका। कानून को तो मुट्ठी में रखे भाई, तो हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी जनता है। चौबे बांधा और सिंधौरी में कितने कगार में अभी गाड़ी लगा हुआ है? करीबन लगा होगा 2-4 तो दिख ही रहा है और काफ़ी दूर दूर तक और है। अब इसको अनुमानित नहीं बता सकता हूँ मैं यहाँ पे, जो पुल में दिख नहीं रहा है मुझे तो दूर से। क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से इस संबंध में जानकारी उन्हें दी है कभी? नहीं, हम आम आदमी हैं, आम आदमी की क्या पावर है भाई? हमारा कहाँ कुछ चलेगा। क्या नाम आपका? नेतराम घृत लहरे। उसके बाद हमको तो बाइट मिल गया। अब हमको जाना कहाँ था? सिंधौरी घाट से सिंधौरी घाट से घाट से अगर जाते तो थोड़ा सामने से कवरेज हो जाएगा। जो पोकलेन मशीन है हाईवा में लोडिंग हो रहा था उसका अपने को सामने से लेना है करके, और वहाँ पे जाके वहाँ पे गया। फिर वापसी के दौरान यही जो लड़का जो बाइट दिया था सामने आ गया। वो ग्राम पंचायत चौबे बांधा के पंचायत भवन के पास रुका हुआ, जस्ट हम लोग की गाड़ी सामने आ गया और 4 नाकापोस्ट सामने अगल बगल थे। गाड़ी के सामने आने के बाद हमको रुकना पड़ा। उन्होंने हमको रोकने की कोशिश की। अब आएगा तो गाड़ी रुकेगा, है ना? तो हमको लगा कि ये लड़का तो हमको बाइट, आप लोग को घेर लिए, यानी कि घेर के बिल्कुल चारों साइड में आपको रोके और आप विश्वास से वहां पे रुक गए क्योंकि आप बाइट दिए थे। तो इस विश्वास के साथ देखिए ये भी एक तरीके से छल कपट किया गया है। छल कपट के साथ साथ षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र इस प्रकार से किया गया तो इस पर भी गुंडागर्दी के साथ साथ ये छल कपट का भी धारा लगना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या? जी देखिए, वहाँ पे फिर ये लोगों ने घेर लिया और उन्होंने जो है पहले सामने थे, उसके बाद मेरे जो है राइट साइड में आ गया और मोबाइल हाथ में रखा था और मोबाइल से ऐसे वीडियो बनाने लगा। जैसे कि उस मारपीट वाले वीडियो जो कि वायरल हुआ है उसमें दिखाई दे रहा होगा। आपके पास है वीडियो? वो वीडियो मेरे पास देंगे। बिल्कुल वो उस वीडियो में साइड में है और वो बोलता है कि कहाँ गए थे आप, तुम लोग। उनको तो बाइट दिए थे, ये तो पता है कि कहाँ गए थे। हाँ, फिर वो पूछते हैं ना किसका वीडियो बनाने गए थे आप, है ना, क्या करने गए थे, आजकल बहुत वीडियो बना रहे हो, ऐसे करके फिर गंदी गालियाँ, अश्लील गालियाँ देने लगा ग्राम पंचायत चौक के पास। और फिर बोलता है कि मारो रे मारो, ऐसे करके मारना पीटना चालू। उनके जो आपके साथ हाथापाई करना शुरू कर दिए, पूरा मारना पीटना चालू। डंडे से, एक डंडा पकड़ा हुआ था उसमें, और हाथ से भी, अरे गाल में मार, पैरों में मार, ऐसे बोलना चालू कर दिए। फिर मेरे साथ में मेरे साथी बैठे हुए थे, उसको ही मारना पीटना चालू। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके वहाँ से अपना जान बचाया और उन्होंने जान से मारने भी की धमकी भी दिया कि अगर इस साइड अगर आए, रेत खदान में अगर आए तो आप लोग को जान से फिर हो जाएगा आप, कैसे करके।
तो बताइए, जान से मारने की भी धमकी दिया गया, इसका मतलब इनको ही धमकी नहीं दिया गया है, सभी को धमकी दिया गया कि अगर दोबारा किसी प्रकार से कवरेज करने गए तो ये समझ लो कि जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं भी बता दूंगी, क्योंकि मैं भी कवरेज की हूँ और कई बार करी हूँ, चौबे बांधा का कवरेज करी हूँ। तो आप जब देखिएगा, बिल्कुल बाकायदा आप देखेंगे, जब भी, अगर मैं ही नहीं कोई भी अगर जाता है तो वहाँ पर आप देखिएगा, जैसे ही चौबे बांधा का आपका एंट्री होता है तो वहाँ पर देखिएगा नकाब पोश आजू बाजू घरों के आउटसाइड ऐसे बैठे रहते हैं और बाकायदा आपको देखते रहते हैं। और आप आगे जाते रहेंगे तो आप, इतना है इनका सूचना तंत्र इस प्रकार से है कि आप वो घाट पहुंच नहीं पाएंगे, उससे पहले उनको जानकारी हो जाती है और वहां पर वो पहुंचकर मारपीट के साथ साथ पहले तो वो आपके साथ में बहस करते हैं और बहस के साथ साथ तो मैं ये कहूँगी कि इस प्रकार से जो किया जाता है, और सबसे पहले तो अपने जातिगत जो उनको संरक्षण के लिए रखा गया था कि जो पहले का उनको जातिगत कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, आज उसे अपना हथियार बनाकर और लोगों में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार तो नहीं होना चाहिए। रेत घाट में अगर कोई भी पत्रकार जाता है, कोई भी इंसान जाता है तो वो किसी को गाली गलौज देने नहीं जाता। अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, गरियाबंद से मैं जा रही हूँ वहाँ पर, मुझे मालूम है कि मैं गरियाबंद छोड़ के मैं 45 किलोमीटर वहाँ पे जा रही हूँ कवरेज करने के लिए, तो वहाँ पे मैं किसी प्रकार से किसी को गाली नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है। सभी कोई इस प्रकार से होता है, जिसके क्षेत्र में है वो दादागिरी कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में जाके दूसरे व्यक्ति दादागिरी नहीं कर सकते हैं। तो इस पर मैं शासन प्रशासन से भी कहूँगी कि इस प्रकार से जो, चाहे वो स्वतंत्र पत्रकार हो या मीडिया के किसी भी हमारे साथी हो, अगर वो जाते हैं और उनके साथ में किसी प्रकार से हादसा हो जाता है तो प्लीज़ उन पर तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का घटना ऐसा नहीं, एक नहीं है। क्योंकि कुटेना में भी ऐसा हुआ था कि खनिज इंस्पेक्टर को मार पड़ी थी और उस पर 1-2 लोगों को मार पड़ी, और उसके बाद से यहाँ पर यानी कि चौबे बांधा में 2-3 बार ऐसा हो गया। फिर एक बार रावण में भी मारपीट हुई है, ऐसी बात नहीं है। फिर अभी लेटेस्ट एकदम रात की बात बता रही हूँ, 3 तारीख की बात है, 3-4 की बात बता रही हूँ। ये हाथ खोज में आपसी लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ठेकेदार गुंडागर्दी पाल के रखे हैं, ठेकेदार गुंडागर्दी करते हैं, तो मैं नहीं कहूँगी, वो तो करवाते ही हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे गुंडागर्दी कौन है? वही ग्रामीण गुंडागर्दी कर रहे हैं। वही ग्रामीण शिकायत लेके जाएंगे कि हमारा घाट नहीं चल रहा, आवेदन देने के लिए कलेक्ट्रेट में पहुँचेंगे। और वही आज जो कल रात की जो घटना हुई है, केवल ग्रामीण ही हुए हैं, आपसी वही हुए हैं कि कोई बोलते रेत घाट चलना चाहिए, कोई बोलते रेत घाट नहीं चलना चाहिए, और वही आपस में लड़ाई किए। थाना में भी बात गई, फिर उसके बाद में सरपंच द्वारा दोनों को समझौता करके आज ये हो गया। तो ये इस प्रकार से ये गुंडागर्दी किसको कह सकते हैं हम? आम जनता, आप लोग जो कृति कर रहे हैं, ये जो आप अपने कृत्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप लोगों की छवि, बिल्कुल आप लोगों के पंचायत, आप लोग पंचायत ही नहीं, आप अपने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम कर रहे हैं। आपका नाम इतना अच्छा रोशन हो रहा है कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में अवैध रेत खदान जो 8-10 पंचायत में चला रहे हैं, वो बिल्कुल बाकायदा सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा कि गरियाबंद जिला में किस प्रकार से कृत्य चल रहा है। तो फिर उसके बाद में आप थाने में आए, आपकी तो खैर FIR भी TI साहब ने तुरंत किए, ये नहीं देखे कि बिल्कुल बाकायदा। और मेन है कि अभी ऐसा घटना हो गया है कि बिल्कुल लेटेस्ट घटना कि TI साहब को वहाँ पे जाना पड़ गया है, और बिल्कुल सभी पूरे आला अधिकारी आज क्योंकि चक्का जाम से लेते हुए बहुत बड़े मामले में आज 2-3 दिन से फंसे हुए हैं, इसलिए ये है। लेकिन मैं इतना भी कहूँगी कि TI साहब को भी कहूँगी, धन्यवाद दूंगी कि जैसे ही पत्रकार साथी यहाँ पे पहुँचे हैं और उनके ऊपर बिल्कुल बाकायदा FIR किया गया है, और बताया जा रहा है TI साहब द्वारा कि उस पर और भी जांच चल रही है। जांच में अगर जिस प्रकार से और भी होगा तो उस पर धारा और लगाकर उचित कार्रवाई भी किया जाएगा, इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो वो तो बात की बात है। तो इसके बाद में आपके साथ में हुआ, फिर आपके पास में कोई फ़ोन आया था, बता रहे थे आप? जी हाँ, मैं वहाँ से अब जैसे तैसे करके जान बचा के निकले और हमने आकर थाना में FIR करवाया। सारी बातें मैंने थाना प्रभारी जी को बताया।
फिर एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद डॉक्टरी मुलायजा करवा के फिर यहाँ से निकले। फिर दूसरे दिन जो है 2 तारीख को 7:30 बजे हमारे पास एक कॉल आया, मेरे पास एक कॉल आया जो कि नंबर मैं आपको बता देता हूँ 7693828774। इस नंबर से फ़ोन आया, 7:31 की बात है, जिसमें मैं घर के किसी काम से निकला हुआ था बाज़ार के लिए। तो वहाँ पे बाज़ार में थोड़ा सा और भी लोग थे, बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ पे बोलता है, फ़ोन में आया तो बोलता है कि मैं एसपी कार्यालय से बोल रहा हूँ। मेरा एसपी कार्यालय से फ़ोन आया तो मैं बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। अब हो सकता है कि ये नंबर किसका है ये देखा जाएगा, लेकिन इस पर क्या होता है कि एसपी कार्यालय से ही फोन आने से ये मत समझिए, कभी घबराइए मत कि एसपी साहब के यहाँ से ही फोन आया है। कई ऐसे शरारती तत्व भी रहते हैं कि इस नाम का उपयोग करके काम करते हैं। जी, फिर उसके बाद जी मैं तो फिर समझ गया था कि फिर उन्होंने कहा कि आपने जिस व्यक्ति नेत्रम विद्यालय के विरुद्ध जो है एफआईआर करवाया है वो भी आपके विरुद्ध जो है एफआईआर करवा रहा है। हाँ, तो उन्होंने भी कहा कि विभिन्न एफआईआर क्या करवाएंगे वो विभिन्न जो है मतलब मेरे नाम से शिकायत करने वाले हैं एफआईआर ST/SC के संबंध में। उन्होंने बहुत सारी बातें कहा जिसमें केस बढ़वाने के संबंध में पैसे की लेन देन की बात उस नंबर पे की गई, और जिससे मैं समझ गया कि ये मेरे को इसमें नहीं, मेरे को थोड़ा स्पष्ट करेंगे क्योंकि फोन जैसा आया, आप तो कॉल रिकॉर्डिंग किए? कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, मैं क्या है थोड़ा हड़बड़ी में था, है ना, तो उस दौरान मैं नहीं कर पाया, है ना। बाकी आप पत्रकार हैं तो कम से कम इस टाइप का अगर आपके साथ घटना हुई है तो कॉल रिकॉर्डिंग भी करना चाहिए था। तो ये बताइए कि फोन आने के बाद में वो पूरा स्पष्ट क्या क्या बोले? क्योंकि मैं देखो उस समय थोड़ा व्यस्त था। अब मेरे को लगा कि एसपी ऑफिस से है, तो मेरे को लगा कि कोई ना कोई मेरे साथ जो है मेरे को डराने की धमकी दे रहा होगा करके। फिर मैं उसमें वो कहा गया कि आप के विरुद्ध जो है सामने वाला जो है एफआईआर कराने वाला है ST/SC और जो है केस बढ़वाने के संबंध में, है ना। इसमें कुछ पैसे की भी बात उन्होंने कही। तो फिर यानी कि लेन देन मामला बोले, मतलब वो तो एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सेटिंग कराने की बात है, केस को दबाने की, ऐसा कुछ है। मैं फिर समझ गया कि नहीं, मैं इस पर विचार करता हूँ, बाकी फोन करके काट दिया। कोई बात नहीं, वो तो तुरंत उन्होंने कहा कि 5 मिनट बाद मेरे को लगाने से करके मैं फिर उन्होंने संपर्क करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो भी है आपके पास जैसे भी फोन आया, लेकिन इस पर किसी प्रकार से कोई ये नहीं है। तुरंत टीआई साहब ने तुरंत एफआईआर किया, ये बहुत बड़ी बात है कि तुरंत एफआईआर किए हैं। वो आपको कोई भी ऐसे शरारती तत्व होगा। फिर उसके बाद में और फिर फोन नहीं आया? नहीं, उसके बाद किसी का फोन नहीं आया मेरे पास। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए कि मैं एक एक करके भी बताऊंगी और एक एक आप मेरे चैनल को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में मिस हो जाएंगे। इसलिए चैनल को लगातार आप देखते रहिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से, क्योंकि मैं एक झलक और भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो चौबे बांधा सरपंच के द्वारा कृत्य किया गया था उस झलक को भी आप बिल्कुल पूरी तरीके से देखिएगा। और दूसरी झलक ये है कि जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम किया हो रहे हैं, ये बिल्कुल बाकायदा ये अवैध रेत खदान के नाम के कारण ये ऐसा है। तो ये आपसी झगड़ा कर करके इस प्रकार से किया जा रहा है। जिस प्रकार से आज एक पत्रकार साथी के साथ में इस प्रकार से घटना हुई है, ये बिल्कुल शर्मनाक है और नहीं होना चाहिए, निंदनीय है। जी मैं अब इस प्रकार की घटना मेरे साथ जो है पहली बार हुई है, और मैं इस घटना को लेकर मैं थोड़ा सा भयभीत हूँ, क्योंकि इस प्रकार की घटना जो गुंडे लोग आज जो है अपना, और इन्हें कहीं ना कहीं जो है ऊपर से इन लोग का संरक्षण प्राप्त है। मैं निश्चित तौर पर इस बात को मैं कह सकता हूं कि बिना संरक्षण के लोग नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में अगर राजिम क्षेत्र में अगर कवरेज के लिए कहीं निकलता हूं, अगर मेरे साथ कुछ भी प्रकार की कोई जो है अप्रिय घटना मेरे साथ होती है, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ होता है अगर कुछ होता है तो निश्चित तौर पर जिम्मेदार वह व्यक्ति होगा जिसके ऊपर मैं एफआईआर करवाया है। और मेरी जानकारी मिली है कि वह व्यक्ति जो है उसी प्रवृत्ति का ही आदमी है। वो अगर कल के दिन में मेरे साथ दुश्मनी मोड़ लेके अगर मेरे ऊपर कुछ होता है प्रिय घटना, तो जिम्मेदार वही होगा।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस प्रकार से जब खुलेआम कर सकते हैं तो बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल हकीकत है। और ग्राम पंचायत चौबे बांधा और ये जो है ये बिल्कुल घटनाओं को अंजाम देने के लिए बिल्कुल मैडम, अगर मेरे पास अगर इस क्षेत्र से या है ना, अगर उस संबंधित व्यक्ति के द्वारा मुझे फंसाया भी जा सकता है, जिस प्रकार से मेरे पास कॉल आया था, फंसाने की भी कोशिश की जा सकती है। पत्रकारों को सुई के नोक में चलना पड़ता है। और सबसे पहले अगर कोई पत्रकार कहीं जाता है तो बिल्कुल बाकायदा वो अगर कहीं कवरेज करते हैं, चाहे वो पंचायतों में कवरेज करे या कुछ भी है, तो ये डायरेक्ट, ये चाहे कोई भी सरपंच भी ऐसा हो या फिर सरपंच ही ज़्यादा करते हैं कि इन्होंने पैसा के मांग किए, चाहे उनके पास सबूत रहे या ना हो। अगर आप उस पंचायत के कवरेज किए हैं तो बिल्कुल पत्रकार साथी ये समझ के रखिए कि आपको कहेंगे कि ये पैसा का मांग किए हैं, और वो पैसा के मांग के कारण अजमानती धारा लग जाता है। ये पत्रकार के लिए सुई के नोक पर है। और दूसरी चीज़ है कि SC ST, क्योंकि ये बिल्कुल उनके हित के लिए ये जो धारा लगने चाहिए था, आज वो अपने हित के लिए लोगों को फंसाने के लिए SC ST का उपयोग करते हैं। तो ऐसे मैं शासन प्रशासन से भी कहूँगी, अगर कोई भी पत्रकार ऐसे जाते हैं तो SC ST, क्योंकि वो अगर अपने क्षेत्र से दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि कभी वो किसी को गाली गलौज नहीं करते, वो बल्कि जिस पंचायत में जो व्यक्ति रहते हैं वो व्यक्ति गाली गलौज करते हैं, वो षड्यंत्र करते हैं, वो फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिनके खिलाफ आप समाचार बनाने के लिए गए हैं। तो इस प्रकार से अगर होता है तो कभी भी सूक्ष्म जांच करते हुए इस प्रकार से जो ये 2 धारा जो लगते हैं, ये 2 धारा तो बिल्कुल SC ST का तो बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। क्योंकि एक पत्रकार को अगर कवरेज में जाएगा तो ये बताइए, वो ये तो नहीं जानते कभी कभार कि वो कौन से जाति के क्या है कैसा है, लेकिन फिर भी वो गाली गलौज नहीं देंगे, उनके साथ सभ्य व्यवहार से बात करके आते हैं। लेकिन फिर भी उनके जो पिलाए खिलाए व्यक्ति रहते हैं, उनके जो चाटुकारिता जो चमचे होते हैं, उनको लेके आके थाने में झूठा शिकायत करते हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। डर भी है कि मुझे SC ST का लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।